Welcome back in my science class. This class is based on previous year question analysis which comes from my previous videos. Let us start with first question, and the question is the bacterial cell wall is made up of, in हिंदी जीवाणु कोशिका भित्ति किससे बनी है। तो यहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सेल वॉल के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में दे रखा है, जिसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो भी सेल वॉल की कवरिंग होती है जिनमें, उसके कंपोजिशन के बारे में बताया है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं, जिनकी कवरिंग क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है बनी हुई। एंड यूकैरियोटिक में प्लांट सेल के केस में हमने देखा था सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो यहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल की बात हो रही है एंड बैक्टीरिया इज कम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अकॉर्डिंग द राइट आंसर क्या होना है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज हमने देखा यूकैरियोटिक यानी कि प्लांट सेल वॉल के कंपोजिशन में है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी सेल वॉल से रिलेटेड है। अभी हमने जस्ट देखा कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्लांट की बात करें तो प्लांट सेल वॉल के कंपोजिशन में क्या क्या आ रहा है, तो सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। यहाँ ऑप्शंस क्या है, ए ऑप्शन इज हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, यहाँ सेलुलोज नहीं एब्सेंट है। यहाँ सी ऑप्शन में हेमीसेलुलोज लिपिड, डी में दे रखा है हेमीसेलुलोज एंड काइटिन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलुलोज नाम हर सेल वॉल के, प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम सेलुलोज का ही आता है। तो ये सिर्फ एक ही में ऑप्शन में है, क्या है, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कोशिका भित्ति किन किन चीज़ों की बनी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी है। थर्ड क्वेश्चन इज which of the following cell organelles does not have membrane। यहाँ क्या कह रहा है, कोशिका अंग, वो इनमें से कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जिसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, झिल्ली नहीं होती है। तो जब हमने डिफरेंस देखा था, फिर से वही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक, बहुत बेसिक था, शायद मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें ये दे रखा है, जिसमें हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, दैट सेल ऑर्गेनेल इज मेम्ब्रेनलेस, मतलब मेम्ब्रेन के बिना होता है वो सेल ऑर्गेनेल। और वहाँ हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वो एग्जाम्पल क्या था, तो राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, विदाउट मेम्ब्रेन है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइबोसोम है। सेकेंड क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अभी तक कितनी बार हमने न्यूक्लियस की बात की है, तो न्यूक्लियस को हमेशा एक मेम्ब्रेन में हमने दिखाया है। यहाँ सेल के स्ट्रक्चर में हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं, क्या है कि एक पर्दे में कवरिंग है उसकी, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एक चार्ट के थ्रू मैंने प्रीवियस वीडियो में दे रखा था। सेल ऑर्गेनेल को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया था, एक था विथ मेम्ब्रेन और एक थे विदाउट मेम्ब्रेन वाले ग्रुप। तो विथ मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि डबल मेम्ब्रेन थे और सिंगल मेम्ब्रेन थे, और डबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल में सेल ऑर्गेनेल जो आ रहा था उस कैटेगरी में वो था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दैट मीन्स कि सी एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग। मतलब क्या कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस हैव देयर मेम्ब्रेन and ribosome is without membrane. So according to this question, the ribosome is the right answer. Next question देखते हैं। The vacuole in the plant cell contain, plant cell में रिक्तिका में शामिल हैं तो स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, टोनोप्लास्ट एंड सेल सैक।
तो जब प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को हमने देखा था तो वहाँ बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर दिखा था जिसे मैंने बताया था कि उसे वैक्यूल्स कहते हैं। और उसी वैक्यूल के स्ट्रक्चर में उसका जो वाल है, वैक्यूल्स के वाल को हमने एक वर्ड दिया था टोनोप्लास्ट। तो यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है टोनोप्लास्ट, तो ये नहीं होगा क्योंकि द वाल ऑफ द वैक्यूल इज टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, तो स्ट्रोमा दे रखा है एंड मैट्रिक्स दे रखा है। तो स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। एंड मैट्रिक्स इज द लिक्विड पार्ट विच इज प्रेजेंट इन साइड द सेल, जिसे हम कभी कभी क्या कहते हैं, साइटोसोल भी कहते हैं। तो साइटोसोल यानी कि मैट्रिक, स्ट्रोमा एंड टोनोप्लास्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, सेल सेप। और ये सेल सेप में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सेल सेप में यानी कि वैक्यूल के अंदर जो सेल सेप प्रेजेंट हैं ये क्या है, तो ये दे आर मिनरल्स, सुगर्स, एमाइनो एसिड्स, प्रोटीन एंड एटसेट्रा। तो 4 का राइट आंसर क्या है, डी, सेल सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव। ये भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम लोग देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या फिर सेल के स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और हर साल आते हैं। और अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे जुड़े अभी जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियोलस, नेक्स्ट इज सेंट्रियोल, थर्ड वन इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन। अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि क्या प्रेजेंट प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ सीधा लिखा है कि थर्ड ऑप्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव, इनमें से क्या नहीं है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ है, तो हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखेंगे इसको, न्यूक्लियोलस को। तो जब प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता है तो न्यूक्लियोलस होगा, नहीं होगा। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ, तो इन यूकैरियोटिक केस और इन केस ऑफ एनिमल सेल, न्यूक्लियर इन्वेलप के पास ये प्रेजेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होना है, डी, ऑल ऑफ दिस। दैट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑल आर एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए है क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का नाम हम जब भी सुनते हैं तो मन में एक ही चीज आता है कि ये क्या है, तो इसे हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल मतलब जो भी एक वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो इसी डीएनए की वजह से होते हैं। अब ये डीएनए प्रेजेंट कहाँ है, तो सेल के स्ट्रक्चर में जब न्यूक्लियस की बात आती है तो वहाँ डीएनए का नाम सबसे पहले आता है। कैसे, तो डीएनए वहाँ प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम किस चीज़ का बना है, तो क्रोमोसोम बने हैं डीएनए एंड प्रोटीन के। विच प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर, तो क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। दैट मीन्स कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, इन सेल न्यूक्लियस। यहाँ तो हमने देखा विथ प्रोटीन प्रेजेंट है डीएनए, बट विदाउट प्रोटीन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट है। डीएनए
with histone protein present in the nucleus of the cell and without histone protein कहाँ पाया जा रहा है? इन द सेल ऑर्गेनल्स. विच वन? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट. तो यहाँ ऑप्शंस में हम देख रहे हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया. तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में हमने देखा डीएनए क्या है? प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट यहाँ भी हमने देखा डीएनए इज प्रेजेंट. न्यूक्लियस में भी डीएनए प्रेजेंट है. तो एक ऑप्शन बच रहा है पेरोक्सीसोम जिसमें डीएनए एब्सेंट होता है. तो राइट आंसर कौन होगा जिसमें डीएनए नहीं है? तो पेरोक्सीसोम इज द राइट आंसर. डीएनए से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो इस डीएनए को लेके हम एक वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो डीएनए पर ही मेरा नेक्स्ट होगा, जिससे क्वेश्चंस आते हैं और आने की अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी चांसेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 यानी दिस ईयर ये क्वेश्चन आ रखा है. इस क्वेश्चन में क्या है चलिए देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनमें हमें देखना है कि आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं. उनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल. काफ़ी क्वेश्चंस में अभी हमने देखा है कि प्लांट सेल्स के सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं एंड एनिमल सेल डू नॉट. तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है जिसकी वजह से वो सेलुलोज के बने होने के चांसेस ही नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू. क्या कह रहा है सेकेंड? कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, एनिमल सेल में है. तो अभी तक मैंने कभी ये बात नहीं कही है कि प्लांट सेल की कवरिंग जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल की है. डैट मीन्स ये नहीं कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, लेकिन उसके आउटर मोस्ट एक और कवरिंग है जो सेल वॉल की है. तो डैट मीन्स कि सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थर्ड स्टेटमेंट है मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल whilst animal cells have many small vacuoles. डिफरेंस हमने देखा था, वहाँ हमने बात की थी कि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है कहाँ? तो प्लांट सेल में. तो ये लाइन तो सही है. इसके साथ क्या है कि एनिमल सेल है मेनी वैक्यूल्स और स्मॉल वैक्यूल्स. तो एनिमल सेल्स में हमने देखा था इन कंपेयर टू प्लांट सेल एनिमल सेल्स कंटेन स्मॉल वैक्यूल्स, और एनिमल सेल में वैक्यूल की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, होती है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है. तो ऑप्शन सी जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड ओनली लिखा है ये सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम आते ही सबसे पहले माइंड में आता है माइकोप्लाज्म का नाम, क्योंकि सारे स्टूडेंट के माइंड में ये सेट हो चुका है. द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्म. आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. विच कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तो यहाँ ऑप्शंस क्या है? वायरस. तो वायरस को हम जानते हैं कि वायरस को ग्रे एरिया में रखा गया. डैट मीन्स कि ना वो नॉन लिविंग में आते हैं और ना ही वो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं. तो वायरस क्या होगा? रॉन्ग होगा. इसके अलावा बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है? स्मॉलेस्ट वर्ड यूज़ कर दिया गया है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. तो माइकोप्लाज्म भी क्या है? एक बैक्टीरिया है जो क्या है? सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है.
तो राइट आंसर यहाँ क्या होना है, माइकोप्लाज्म। बैक्टीरियोफाज भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक वायरस है। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो स्वतः विकास और प्रजनन में सक्षम है, कौन सा है वो ऑर्गेनिज्म, तो माइकोप्लाज्म है। 9 क्वेश्चन कमिंग्स फ्रॉम सेल ऑर्गेनेल, मतलब 9 क्वेश्चन क्या है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, पावर हाउस सेल के पावर हाउस मतलब सेल में ऐसा क्या है जिसे पावर हाउस कहते हैं, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसे पावर हाउस कहते हैं। तो हम लोग सेल के बारे में जब भी पढ़े, मेरे प्रीवियस वीडियो में कई बार इसका नाम आ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस होती है, रिस्पिरेशन होता है, उस प्रोसेस के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल को नहीं कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for controlling hereditary character? Hereditary means अनुवांशिक गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इंजाइम है ऑप्शन में, हार्मोन्स है, आरएनए है, डीएनए है, नन ऑफ दिस। तो अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन देखा था और उसमें बात की थी, वहाँ हमने बताया था कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर taking or hereditary character and it is responsible for transfer of character from one generation to another, that means कि parent से child में वो transfer होता है due to DNA। तो यहाँ right answer क्या होगा, DNA होगा। In some cases RNA is also carry genetic information, तो RNA कहाँ है, वायरसेस की केस में है, इसीलिए यहाँ लिख रखा है लिविंग सेल, तो लिविंग सेल के लिए ऑप्शन सही कौन सा होगा, तो डीएनए। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें से किन में होता है, तो फोटोसिंथेसिस, अभी हमने 2 सेल ऑर्गेनेल की बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ ऑप्शंस है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। तो राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लोरोप्लास्ट से ही है, लगातार क्लोरोप्लास्ट से 3 साल लगातार क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को बहुत अच्छे से आप फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता है इस साल भी कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाएं या अदर सेल ऑर्गेनेल से आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन उसे सिंपल सा याद रखें, जो क्या है 6CO2, दैट मीन्स कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल के क्या बनते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं एंड 6 ऑक्सीजन। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट मीन्स क्या, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट में क्या है कि लाइट कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल,
और जिसकी वजह से रिएक्शन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो यहाँ हम रिएक्शन ये याद रखेंगे तो यहाँ ये आंसर आराम से आपका बन जाएगा। यहाँ क्या है कि विच गैस इज एसेंशियल, तो यहाँ ऑप्शंस में है O2, CO, N2, CO2। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट फिर से फोटोसिंथेसिस से ही है, जो कि 43rd BPSC में पूछ रखा है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो नाइट में होगा, डे एंड नाइट में होगा, या डे और नाइट में, या ओनली इन डे। तो हमने अभी देखा कि फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट मीन्स सनलाइट हमें कब मिलता है? द डे टाइम। तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली इन डे। क्लियर? ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मेरे वीडियो से आए हुए हैं एंड आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी। तो प्लीज़ लास्टली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।